दांत के अंदर जब खाना रह जाता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करता है। और जब बैक्टीरिया अटैक करता है खाने को तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है। ये एसिड दांत को खा जाती है और यही कहते हैं इसको डीके या कैविटी। दांत के बीच में हमारा खाना फंसने लगता है जैसे ही कैविटी स्टार्ट होती है, हल्की फुल्की सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। और अगर एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होती है या पेन हो रहा होता है पेशेंट को, तो थोड़ा सा वरी करने की बात है। सिम्टम्स में सेंसिटिविटी आ गई, पेन आ गई, खाना फंसना, दांत में डिस्कलरेशन होना या मतलब उस दांत थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है जैसे। देखना तो डेंटिस्ट को चलो 6 महीने में एक बार ही चाहिए ताकि कैविटीज जल्दी स्टेज पर ही डिटेक्ट हो जाए। ये पहले कि आपको कोई सिम्टम्स आए हम डिटेक्ट कर पाते हैं ये चीज। ठीक है, और अगर आप डिले करते हैं तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट भी हमारा बढ़ जाता है और ना कि सिर्फ वो आपकी पॉकेट भी थोड़ी हल्की ज्यादा होगी। अगर छोटी सी ही कैविटी है जो डेंटिस्ट डिटेक्ट कर पाता है, ये होगा जब आपके सिम्टम्स आते हैं उससे पहले। तो कभी कभी कुछ टूथपेस्ट होते हैं जिसके अंदर मिनरल होता है जो कैविटी को रिवर्स कर देता है। तो सबसे बेसिक ट्रीटमेंट इसका यहाँ से स्टार्ट होता है। उससे अगर थोड़ी डीप होती है कैविटी तो उसके अंदर हम डीके को निकाल कर, जो कैविटी है उसको निकाल कर उसको एक आर्टिफिशियल मटेरियल से रिप्लेस कर देते हैं। एंड थर्ड स्टेज कैविटी की हुई, अगर ये और डीप हो गया, पेशेंट को पेन हो रहा है और बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो रही है या पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट और फिर कैप की या ऑनलिक की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट स्टेज पे अगर कैविटी इतना दांत को खा जाती है कि इसको हम दांत को बचा ही नहीं सकते, तो उस केस में एक्सट्रैक्ट करके दांत को रिप्लेस किया जाता है। हर दांत के सेंटर में नस होती है। ठीक है, उसके कोर में नस होती है। जब दांत को ये एसिड जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है वो खाए जाते रहता है और नस तक पहुंच जाता है, तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हर दांत के सेंटर में नस होती है। उस नस के आसपास अगर कीड़ा पहुंच जाता है, क्योंकि नस में हमारा ब्लड वगैरह होता है, तो हमें पूरी नस को निकाल कर उसे रिप्लेस करना होता है विद एन आर्टिफिशियल मटीरियल। ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहलाया जाता है। बेसिक्स बिल्कुल फॉलो करने चाहिए है। ब्रशिंग ट्वाइस अ डे इज नेसेसरी। मतलब आपको ब्रश दिन में 2 बार ही तो करना ही है। बट इसके अलावा फ्लॉसिंग भी नीडेड होती है। जब हम ब्रश करते हैं तो दांत की सरफेस साफ हो जाती है, मतलब कि खाना वहां से हट जाएगा। बट दांत के बीच में जो भी कैविटी हो, जहां पर भी खाना फंस रहा होता है, उसकी क्लीनिंग कैसी होगी? 35% क्लीनिंग वहां पर रह जाती है। तो उसके लिए या तो फिर आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं या वाटर फ्लॉसिंग। लास्टली मेरा सबसे बड़ा जो टिप रहेगा वो ये कि 6 महीने में एक बार ही अगर आप चेकअप करा लेंगे तो हो सकता है हम टूथपेस्ट देकर ही मैनेज कर ले, आपकी कैविटी रिवर्स ही हो जाए।